आज दोस्तों हम आप लोगों से नए ढंग से नए पैकिंग में कम पूंजी में कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत करें, इसमें कितनी लागत आएगी, कहाँ से खरीदें, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी, कैसे पैकिंग करना है, ये सारे प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसे आप सोच रहे हैं कि आप किसी प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं और आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास मात्र 2000 रुपये है तो हम जो बिजनेस बताने जा रहे हैं, इस बिजनेस को दोस्तों बहुत अच्छा स्कोप है, आज भी है और इसका स्कोप बहुत आगे रहेगा भी। तो इस बिजनेस को कम पूंजी से शुरुआत करके एक प्राइवेट में जितना आप पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा आप अपने बिजनेस की शुरुआत करके कर सकते हैं। और इसी बिजनेस में अगर आपके अंदर धैर्य है, पैशन है और आपको अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, तो आप इस बिजनेस में बहुत सफल हो सकते हैं। तो ये कौन सा बिजनेस दोस्तों आज हम यहाँ बात करने वाले हैं काजू का। जो आज का रेट है दोस्तों, काजू का रेट, पहले हम काजू खरीदना चाहते हैं, आप अपने सिटी में जाइए, होलसेलर सब जगह सिटी में होते हैं। अगर आप महानगर से फटे हुए हैं तो आप अपने महानगर में वहाँ सब एक पार्टिकुलर स्पेस होता है, कहीं पे किराने का सामान, कहीं पे कपड़े का, कहीं पे ऐसे कहीं इलेक्ट्रॉनिक, तो एक पार्टिकुलर हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पेस होता है कि यहाँ पे ये सब सारी दुकानें एक तरफ से रहती है। वहाँ आप विजिट करिए, विजिट करने के बाद जो होलसेलर हैं, मेवे का काम करते हैं, उनके पास आप जाइए। तो आपके पास इकट्ठा लेने के लिए पैसा नहीं है। आज का रेट जो है दोस्तों, वेस्ट काजू 720 750 रुपये किलो तक है, नंबर 1 काजू। एक तो 10 किलो के टीन में आता है, लेकिन 10 किलो का टीन लेने के लिए आपको 7,500 नियर अमाउंट लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, इतना मत लगाइए। तो वहीं पे कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, होलसेलर होते हैं, जो टीन का रेट ले करके और उसको फुटकर में सिर्फ 10-20 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट ले करके वो फुटकर में बेचते हैं। अब आप वहाँ से जाके खरीद लीजिए। अभी आप वहाँ से अगर खरीद लेते हैं तो 750 रुपये में या 700 यानी 650 रुपये से शुरुआत है टीन का दोस्तों। 650 750 के बीच में नंबर 1 काजू है। तो अभी आप मीडियम में लीजिए, यानी 700 रुपये किलो वाले लीजिए, उसे आप 3 किलो काजू उठाइए। 3 किलो काजू आपने लिया, आपका 2100 रुपये लगा। अब आप मार्केट में आ जाइए, मार्केट से आपको कुछ इसको अलग ढंग से पैक करना है। जैसे सरकार ने पन्नी पे बैन लगा दिया है, तो कुछ कंपनियां आगे चल के आपको जो है डिब्बे में देना पड़ेगा, कुछ ऐसा कागज़ के डिब्बे में देना पड़ेगा। तो आज हम आपको कागज़ के डिब्बे में बनवाने के लिए आपके पास बजट ज़्यादा लगेगा, तो कुछ ऐसा हमने लाए हैं, प्लास्टिक का डिब्बा लाए हैं, आप ट्रांसपेरेंट में जिसमें सबको दिखता है, आप मार्केट से खरीद लीजिए। खरीदने के बाद आपको स्टिकर छपवाने हैं। जैसे मार्केट से 2 साइज में आपको डिब्बे लेने हैं दोस्तों। एक साइज है, इसमें 250 ग्राम आता है, एक साइज है, इसमें आपको आधा किलो आता है। इसकी कीमत है, आपकी लागत 13 रुपये में पड़ेगी और ये जो है 8 रुपये में पड़ेगा। इस ढंग से आप इसको खरीद लेंगे और खरीदने के बाद आप दोस्तों स्टिकर इसी ढंग से छपवा लेंगे। हमने कई लोगों को, हम ऐसी वीडियो पे यहाँ फेयर किसी का वीडियो देख के नहीं करते हैं, हम इसको किसी के बता के करवा के या कोई कर रहा है उससे इंफॉर्मेशन लेके टोटल प्रोसीजर आप लोगों को बताते हैं। इस ढंग से वो आदमी कर रहा है दोस्तों, और दिन भर में वो पहले दिन बेचा था 2 किलो, आज 3 किलो 4 किलो वो डेली बेचता है। इस ढंग से आप स्टिकर छपवा लेंगे, आप एक नाम चॉइस करेंगे, वो नाम स्टिकर पे आपका होगा, बाकी ये काजू की इमेज होगी, कितना ग्राम है, इसमें आधा किलो आता है, आधा किलो है। और दूसरी तरफ एक छोटा सा इसी तरह से स्टिकर आप यहाँ पे लगाएंगे, उस पर आपका क्या होगा, MRP, पैकेट बाई और एक्सपायरी और रीपैकेट बाई, आप अपना नाम एड्रेस डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप यहाँ पे, और आपको मार्केट से सील पैक लेना होगा। सील पैक सिल्वर कलर की सील पैक आती है, आपके घर में प्रेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो होगी ही। तो दोस्तों सील पैक लाके इसी पे रख देंगे और उसके बाद प्रेस से प्रेस कर देंगे, फर्स्ट क्लास से सील पैक हो जाएगा। तो इस ढंग से जब ये सील पैक हो जाएगा तो आपका ये क्या हो गया, प्रोफेशनल डिब्बा हो गया। आप इसको मशीन से करिए या वैसे करिए, प्रोफेशनल डिब्बा आपका रेडी हो गया। अब आपको आधा किलो और इसी ढंग से आप 250 ग्राम में पैक कर सकते हैं। तो 250 ग्राम आधे किलो का आप ज़्यादा जो बिकता है दोस्तों 250 ग्राम में बिकता है, तो आप ये आधा किलो की पैकिंग कम तैयार करिए, 2.5 किलो की ज़्यादा। इस ढंग से आपकी पैकिंग तैयार हो गई। अब इस डिब्बे की लागत, एक डिब्बे की लागत दोस्तों इतना आ गया, 1 किलो में
8 चौक 32, 250 ग्राम वाला आपकी लागत 32 रुपये एक्सेस गई। आपका कितने लागत गई? 32 रुपये। आपने 1 केजी कितने का पाया? 1 केजी दोस्तों आपका 700 रुपये है। आपका डिब्बा कितने का हो गया? डिब्बा दोस्तों आपका हो गया 32 रुपये, यानी कि लागत कितना हो गई? 732 रुपये। 732 रुपये। अब स्टिकर मान लो 1-1 रुपये 2-2 रुपये का, तो 2 चौक 8 स्टिकर हो गए, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 रुपये और ऐड कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो 16 रुपये 18 रुपये ऐड करके आप इसको 8 2 10 2 3 1 4 1 5 यानी 750 रुपये आपकी लागत आ गई 1 किलो काजू का आपका पैकिंग तैयार करने में। अब दोस्तों ये भी देखना है, तो आप एक डिब्बे की कीमत, एक डिब्बे का वेट कितना है? 30 ग्राम है, तो 4 डिब्बे का वेट कितना हो गया? 120 ग्राम। अब आपका 120 ग्राम, 1 किलो वहाँ से काजू लिए हैं तो 101। अब आपने 4 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिब्बे का वेट है, जो वेट होता है दोस्तों डिब्बे सहित होता है। आप काजू खरीदेंगे, मोटी पन्नी में आता है दोस्तों, अक्सर ही मोटी पन्नी में ही काजू आता है, तो काजू पन्नी की वेट जो होता है दोस्तों 18 से 20 ग्राम होता है। तो 18 से 20 ग्राम और सब कंपनियां यहीं पे बारीकी करती हैं, मोटी पन्नी का यूज करती हैं। तो वहाँ 20 ग्राम हो गया, 20 चौका, फिर वहाँ पे उनका 1 किलो में 80 ग्राम काजू बचत हो गई। तो आपका यहाँ पे क्या बचत हो रहा है? 20 ग्राम काजू बचत हो, 120 ग्राम काजू की बचत हो रही है। अब 100 ग्राम की कीमत कितना है? 70 रुपये, और 20 ग्राम और 7 दूनी 14 रुपये, यानी कि आपका मान के चलिए 80 रुपये आपका वहाँ पे बचत हो गया 1 किलो के पीछे। 80 का बचत हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने डिब्बे की लागत क्या लगाई? 32 रुपये। चलिए तब भी 1 किलो के पीछे आपका 50 रुपये, 1 किलो के पीछे आपका 50 रुपये सिर्फ पैकेट करने में हो गया। और आप उसी रेट में अगर आप दे देते हैं तो आपकी लागत 550 रुपये सप्लाई करते हैं तो भी हो गया। तो कंपनियां यहीं पे बारीकी करती हैं, तो उनका कम क्वांटिटी में जब बिकता है तो 50 रुपये अगर हमारा किलो के पीछे आ रहा है, 10 किलो हमारा बिक जा रहा है होलसेल में दोस्तों, तो हमारा 500 रुपये हो गया। अगर हम यही फुटकर में बेचते हैं 800 900 950 रुपये किलो बिकेगा, तो आपको वहाँ पे 100 रुपये आपको किलो के पीछे प्रॉफिट होगा। आप अगर तब भी बिकेगा आराम से। और काजू ये जो हम खरीदने का रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का है, तो आपका 100 रुपये अगर फुटकर में बेच रहे हैं हो रहा है तो 5 किलो बेच दे रहे हैं 500 रुपये। लेकिन दुकान पे ज़्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि आप घर घर उतना टाइम नहीं है, तो दुकान पे आपके बहुत सारे ग्राहक हो जाएंगे। तो इसी ढंग से आप ग्राहक बनाएंगे। एक दुकान पे आप 4 पैकेट रखिए, 1 किलो रखिए, 10 दुकान पे आप रख दिए तो 10 बचे 50, 500 ये डेली का हो गया। इससे आप एक कला भी सीख रहे हैं, बिजनेस करने की कला सीख रहे हैं। तो एक दिन में आपने 3 किलो बेचा, चलो 150 रुपये है, आप वहाँ से खरीदे आए, आपका कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी सब कुछ बराबर में चला गया। लेकिन यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट है, आप बेचने की कला सीख रहे हैं, मार्केट का अनुभव सीख रहे हैं, और एक अपने बिजनेस की एक अपना पेड़ लगा रहे हैं जो आगे चल के 4 से 5 साल में फल देगा। तो जब फल देगा तो आप खाते रहेंगे, नाती पोता सब खाते रहे। तो ये आप यहाँ बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट के बारे में सोचिए। ये सोचिए मैं एक बिजनेस, इसी ढंग से करते 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 जब आपका अनुभव हो जाए तब आप टीने में लेते रहिए, जब आपका और अनुभव हो जाए तो और इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट यही होता है एक कदम आगे बढ़ाने का। तो आप अपने घर से निकलिए, एक कदम आगे बढ़िए और अपने बिजनेस की शुरुआत करके नए पैकिंग में काजू की बिजनेस करिए, और धीरे धीरे इसको आप बड़े में होलसेल में भी कर सकते हैं और फुटकर में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी है, जैसे आप अपने माइंड को मैनेज करेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप एक मामूली सी पूंजी से अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। तो जब आपको लगे कि आपका बिजनेस बड़ा हो गया तो आपको दोस्तों कुछ कागजात की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम शॉर्टकट में बता देते हैं। फिलहाल जब आप बिजनेस करने जुटेंगे तो ये सब सारे कागजात हमको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। तो कागज कौन होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है GST नंबर और FSCI रजिस्ट्रेशन नंबर, जो फूड प्रोडक्ट के लिए कंपलसरी। ये 2 कागजात की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसको और बड़े प्रकार आप करना चाहें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं एक MD बनना चाहता हूँ, एक कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, तो आप उसको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कंपनियाँ 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। इस ढंग से दोस्तों मामूली सी पूंजी से
आप अपने बड़े बिजनेस की नींव रख सकते हैं, बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप बिजनेस की शुरुआत करना और कोई कागजात की ज़रूरत हो और कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा, हम उसकी जानकारी पूरा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कम से कम 4-5 यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी पहुंच जाए, वो भी अपना बिजनेस की शुरुआत करें और अपने लाइफ में स्ट्रगल करें। इस ढंग से ये वीडियो करिए दोस्तों, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी ढंग से हम और जानकारी, छोटी छोटी जानकारी बड़े में विस्फोट कर सकती है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जैसे ही वीडियो हम बनाएं अपलोड करें आपका नोटिफिकेशन बज जाए और आप तुरंत वीडियो देख करके अपने आप को एक्टिव हो जाए। तो इस ढंग से दोस्तों आपने जो अपना 8 से 10 मिनट का अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।